यहाँ पर आज की क्लास में हम यहाँ पे 4 टक्स ब्लाउज बनाना समझेंगे। उसके लिए ये वाला सामने वाला पार्ट है और ये बैक पार्ट है। ये इसे बनाने के लिए यहाँ पे कुछ माप चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पे माप लिखा है। ये जो माप है यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है। आप बनाओ तो आपको अपने कस्टमर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे पहला माप है लंबाई 14 इंच, तीरा है यहाँ पे 10 इंच, छाती है यहाँ पे 32 इंच, कमर माप है यहाँ पे 28 इंच, आर्म होल है यहाँ पे 15 इंच, गला सामने का गला यहाँ पे 5.5 इंच है, पीछे का गला यहाँ पे 8 इंच है, बाजू है यहाँ पे लंबाई है यहाँ बाजू की 5 इंच, मोहरी है जहाँ से ब्लाउज की लंबाई खत्म होती है उसी की गोलाई को यहाँ पे मोहरी कहते हैं, मोहरी है यहाँ पे 5 इंच। तो ये कुछ माप है जो ब्लाउज बनाने में काम में आएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर मैं ड्राफ्टिंग समझा रही हूँ। सबसे पहले ड्राफ्टिंग समझेंगे, बाद में यहाँ पे फॉर्मा कटिंग समझेंगे, उसके बाद कपड़े पे कटिंग और सिलाई समझेंगे। इसके पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्रंट पार्ट समझना होगा। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक ये है सीधी लाइन, यानी कि है लंबाई। लंबाई है यहाँ पे 14 इंच। 14 में यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे लंबाई प्लस 2 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है यहाँ पे हमें 2 इंच ऐड करना होगा। लंबाई है यहाँ पे 14 इंच, 14 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंच। यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे लंबाई लेना होगा 16 इंच। चाहे बच्चों के लिए बनाओ या बड़ों के लिए बनाओ, आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो जाएगी 16 इंच। सेम इसी तरह यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम तीरा। तीरा है यहाँ पे 10 इंच, जो भी तीरा है हम उसका हाफ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 5 इंच। तीरा जो होता है वो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर बैक पार्ट यहाँ पे डीप है तो तीरा भी हमें उसी तरीके से यहाँ पे लेना होगा। यहाँ से यहाँ तक मैं 5 इंच तक मार्क कर दूंगी। जहाँ से तीरा खत्म होता है उसी के नीचे हमें आर्म होल लाइन लेना होता है। यहाँ से यहाँ तक हम आर्म होल लाइन लेंगे। यहाँ पर है आर्म होल लाइन लेने के लिए यहाँ पे देखेंगे आर्म होल कितना है, यहाँ पे है 15 इंच। 15 का हम हाफ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हाफ करने पर आया 7.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच पे एक सीधी लाइन बना देंगे। जहाँ से आर्म होल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे हमें लेना होता है चेस्ट लाइन। यहाँ पर हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है उसे हमें 4 से डिवाइड करना होगा। चेस्ट है यहाँ पे 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी माप आया यहाँ से यहाँ तक हम माप कर देंगे। सेम इसी तरह हमें कमर माप लेना होगा। यहाँ से यहाँ तक हम कमर की गोलाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कमर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कमर 1/4, यानी कि जो भी कमर की गोलाई है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम माप कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे, इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। ये सिलाई मार्जिन जो लूज़ और टाइट करने के लिए काम में आएगा। इसके बाद यहाँ कॉर्नर से 1 इंच आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से एक राउंड शेप दे देंगे। ये हो जाएगी आर्म होल की गोलाई। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें लंबाई लेना होगा गले की। यहाँ पे सिर्फ 5 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स बनाएंगे, अंदर की साइड यहाँ पे एक राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें टक्स लगाना होगा। टक्स लगाने के लिए यहाँ पर हमें पॉइंट का निशान लगाना होगा। यहाँ पे पॉइंट का मतलब बस्ट पॉइंट से है। यहाँ से यहाँ तक हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। जो भी पॉइंट है प्लस हमें हाफ इंच ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट का निशान लगाने के बाद यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच यहाँ पे गोलाई लगाना है। इसके लिए हम यहाँ पे इंची टेप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक शोल्डर लाइन है जहाँ पर यहाँ इंची टेप को रखेंगे। मान लो कि यहाँ पे जो आर्म, यहाँ पे जो बस्ट पॉइंट है वो है 8 इंच। इसके बाद यहाँ पर हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। यहाँ पर कॉर्नर में हम इंची टेप रखेंगे 1.5 इंच यहाँ रखेंगे, फिर इंची टेप को घुमाएंगे 1.5 इंच यहाँ मार्क करेंगे, फिर इंची टेप को घुमाएंगे 1.5 इंच यहाँ मार्क करेंगे, फिर इंची टेप को घुमाएंगे, फिर 1.5 इंच यहाँ मार्क करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक सर्कल यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, आर्म होल का निशान लगाने के बाद यहाँ पर आपको टक्स का निशान लगाना है। टक्स का निशान लगाने के लिए यहाँ से साइड में एक टक्स का निशान लगाएंगे, एक टक्स का निशान यहाँ लगाएंगे, एक टक्स का निशान यहाँ लगाएंगे, एक टक्स का निशान यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, नीचे वाला जो टक्स है यहाँ से यहाँ तक आपको गैपिंग देना है। गैपिंग देने के लिए यहाँ पे हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/10, यानी कि जो भी चेस्ट है उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 32 इंच, 32 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.2 इंच के हिसाब से आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रखेंगे
3.2 इंच के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे। एक टक्स का निशान सामने लगाएंगे, एक टक्स का निशान आर्म और साइड लगाएंगे, एक टक्स का निशान यहाँ लगाएंगे, एक टक्स का निशान यहाँ लगाएंगे। इतना करने के बाद यहाँ हाफ इंच, यहाँ हाफ इंच के हिसाब से टक्स लगाएंगे, यहाँ हाफ इंच, यहाँ हाफ इंच के हिसाब से टक्स लगाएंगे, यहाँ हाफ इंच, यहाँ हाफ इंच के हिसाब से टक्स का निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह नीचे वाला जो टक्स है 1 इंच के हिसाब से टक्स लगाएंगे। इन तीनों को हम हाफ हाफ इंच के हिसाब से टक्स लगाएंगे। नीचे वाला जो है इसे 1 इंच के हिसाब से टक्स का निशान लगाएंगे। इसके बाद जो ड्राइंग इसमें बनाया है सेम ड्राइंग हमें बैक पार्ट में बनाना है। बैक पार्ट में हम आर्म और साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ लंबाई चेंज करेंगे। यहाँ से यहाँ तक गले के पीछे वाला जो है यहाँ पे 8 इंच है, तो यहाँ पर हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम यहाँ से यहाँ तक हमें कमर की गोलाई का निशान लगाना होगा। कमर की गोलाई का जो भी निशान है, कमर 1/4 प्लस हाफ इंच, यहाँ पर है कमर की गोलाई। अगर 4 इंच है तो यहाँ पे प्लस हाफ इंच करेंगे टक्स के लिए। यहाँ से यहाँ तक हम कमर का निशान लगाएंगे, प्लस हाफ इंच हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका निशान लगा देंगे। लूज और टाइट करने के लिए यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन यहाँ पे लगा के रखेंगे। इतना करने के बाद इस वीडियो में ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा।